नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके सिलेबस में एक अच्छा सा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और मकबरे। इनसे जुड़ा हर एक प्रश्न आपके पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो क्यों नहीं आज अपन इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे बड़े शानदार तरीके से, और इस कंटेंट को आप नोट्स बनाते रहेंगे साथ के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता न करिएगा, जैसे ही आप वीडियो के सामने देखेंगे। तो अब अपन शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों अपने इस विषय की। और यहां पर आपको सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक लूंगा, क्योंकि इसी टॉपिक के 3 पार्टीशन होते हैं, तो इसी टॉपिक में आपको मस्जिद भी मिलेंगी, इसी टॉपिक में आपको मकबरे भी मिलेंगे। ठीक है, मस्जिद और मकबरे के बारे में मैं बता देता हूं थोड़ा सा, कि वहां पर आप सब लोग गलती क्या कर जाते हो कि सर वो बड़ा डिटेल में मिलता नहीं है। देखो, वहां से सीधा सिंपल प्रश्न पूछता है नवीनतम 50 जिलों के अनुसार कि ये कहां पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। ठीक है, जैसे मस्जिद मुदलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती कहां पर स्थित है, अजमेर में। ठीक है, परंतु जैसे मंदिर हैं और जो हिंदू धर्म से, जैन धर्म से कुछ और मंदिर हैं, इनसे जुड़े फैक्ट आपको बड़े डिटेल में पूछता है। तो यह है बात, यहां तक की समझ में आ रही होगी सभी को। बोला सर समझने की बात ही क्या, बताइए अभी आपने, अभी तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, रणकपुर का जैन मंदिर, पहला बिंदु यही लूंगा मैं। कहां पर स्थित है, कल्पना करेंगे तब तक तुम लोग, मैं लिखता हूं रणकपुर का जैन मंदिर। ये तो होगा आपका टॉपिक। लिखो नंबर 1, रणकपुर का जैन मंदिर रणकपुर पाली में है। रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर स्थित है, रणकपुर पाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब सर ये वही मंदिर है क्या जिसका निर्माण धरणक शाह के द्वारा 1439 में करवाया गया, कुंभा के समय में, और इसके वास्तुकार की बात करूं तो देपाक व दीपा के नाम से जाना जाता है, जो जैन धर्म के आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मथाई नदी के किनारे। इसमें खंभों की संख्या कितनी है, 1444 खंभों पर। इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, और नलिनी गुल्म विमान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, निर्माण इसका धरणक शाह के द्वारा 1439 में कुंभा के समय, निर्माण धरणक शाह द्वारा 1439 ईस्वी में। यहां लिखेंगे कुंभा के समय, कुंभा के समय कुंभा का शासनकाल क्या था, 1433 से 1468। याद रखा करो, छोटी छोटी चीजें हिस्ट्री में पढ़ी होंगी। अब ध्यान देना, यहां पर 1433 से 1468 धरणाक शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसके वास्तुकार कौन है, देपाक या दीपा, लिखो वास्तुकार। दीपाक या इसको दीपा भी कह देते हैं,
अपने गांव में दीपक नाम है तो उसको दीपू दीपू कहने लग जाते हैं, वही है। ये किसको समर्पित है? आदिनाथ या ऋषभ देव? लिखो समर्पित। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हैं, तो इस वजह से ऋषभ देव। मथाई नदी के किनारे ये स्थित है। लिखो कौन सी नदी के किनारे है? मथाई नदी। अगर तुम्हें पूछे नदी तो मथाई नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे हैं? मथाई नदी के किनारे है। ये कितने खंभों का है? 1444 खंभों का है। ठीक है, अगले पेज ले लेते अपन। खंबे पूछे आपसे तो देखो, बोला सर खंबे ही खंबे, तो ये तो लंबे ही लंबे भैया, सबसे ही लंबे 1444 खंबे, तो इसे कहते हैं स्तंभों का अजायब घर। जैसे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, उसी तरीके से यहां पर तुलना की गई है, तो इसको क्या कहेंगे हम? स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। इसे स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। दूसरा प्रश्न, इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। लिखो इसे क्या कहते हैं? चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, जिसके 4 मुख हों। अब सर यहां तक की बातें, बहुत सारी चीजें कवर हो गई। एक कथन है इसके बारे में, उत्तर भारत में कोई अन्य ऐसा मंदिर नहीं है जो इतना सुंदर और सुसज्जित हो, यानी कि स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना भी कह सकते हैं इसे। और ये किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। तो लिखेंगे कथन बहुत अच्छा है। उत्तर भारत दिशाओं के ज्ञान के आधार पर समझ जाते होंगे। उत्तर भारत यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश से ऊपर का भाग उत्तर भारत में आ जाता है, अपना राजस्थान उत्तर पश्चिम में आ जाता है। भारत की किस दिशा में स्थित है राजस्थान? उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर भारत में कोई अन्य ऐसा मंदिर नहीं है। लिखो उत्तर भारत में कोई अन्य ऐसा मंदिर नहीं है जो इतना सुंदर, सुसज्जित व स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना, ये किसने कहा था? ये पूरी बात फर्ग्यूसन ने कहा था। चिपका दो यहां तक की नॉलेज। ये हो गया आपका जैन मंदिर, रणकपुर का, पाली में स्थित है। ठीक है,
पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि एक ही जैन मंदिर है। अगला लिखेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिल के अंदर दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर। बोला गुरुजी ये कहां पर है दिलवाड़ा के? ये माउंट आबू सिरोही में है। रणकपुर के पाली में, ये माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। नवीन जिलों के अनुसार भी देखो, मैं जो भी कंटेंट पढ़ाता हूं आपको पहले पढ़ाया है, वो सारा 50 जिलों के आधार पर है। ठीक है, चिंता ही नहीं करें, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आपको। तो यहां पर आपको जो भी बता रहा हूं मैं, ये माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। इसका निर्माण 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में करवाया गया। और जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, इसमें 5 जैन मंदिरों का समूह है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे निर्माण 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में, निर्माण 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में ठीक है। इन जैन मंदिरों के 5 ग्रुप हैं। ठीक है, 5 जैन मंदिरों का समूह है। लिखो, अब साहब पहला कौन सा है, यह भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। और ये बहुत बार वीडियो जैसे एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, या फिर आपके छोटे एग्जाम हो, जो कोई पटवार हो, एलडीसी हो, ठीक है, बीएसटीसी, पीटीटी, इनके तो नॉर्मल ये पूछ ही लेता है, तो आपका गलत भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड लेवल से चीजें कवर करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को ये नाम ही भरोसा है बीपी सर के साथ। ठीक है, तो विमल वसही जैन मंदिर के बारे में बात करेंगे, जिसका निर्माण विमल शाह के द्वारा, जो चालक के शासक भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह, और जो विमल वसही थे वो क्या थे, इसका निर्माण देखो विमल वसही का विमल शाह के द्वारा करवाया गया। और ये चालुक्य शासक था एक भीमदेव, और उसके मंत्री हुआ करते थे, उसके मंत्री के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इसमें एक शिल्पी था, वो कीर्तिधरता शिल्पी, इस समर्पित वही ऋषभ देव या आदिनाथ को ही समर्पित है। ठीक है, तो याद रखना, भारत के भवनों में ये ताजमहल देखा होगा आपने, जो आगरा के अंतर्गत स्थित है। आगरा के ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वो विमल शाह मंदिर है। ये किसने कही थी ये बात? घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड ने कही थी, जिसे राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है। ये किसने कही? ये घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड। तो प्यारे बच्चों, बातें समझ में आई? बोले गुरुजी आई। लिखो विमल वसही जैन मंदिर। पेज ले लेता हूं नेक्स्ट, विमल वसही ये मत पूछना कि कहां पर स्थित है, ये वहीं पर होंगे जहां पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो ये प्रश्न नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है। अब यहां से पहला इंपॉर्टेंट सवाल आता है, निर्माण विमल शाह द्वारा। विमल शाह कौन थे? चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री थे। ठीक है, तो लिखो निर्माण
चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री। ठीक है, तो ये बातें आप सबको क्लियर होंगी। शिल्पी कीर्तिधर होंगे। शिल्पी कीर्तिधर हो गए। ये समर्पित किसको है, तो वही होगा, ठीक है, ऋषभ देव या आदिनाथ को। लिखो। यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है, लिखो, भारतवर्ष के भवनों में भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है, ठीक है, तो वह विमल शाह का मंदिर है। ये किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने। ये किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरा मंदिर। ये तो पहला मंदिर हो गया, नंबर भी डालते रहना भाई, 5 मंदिरों का समूह बताया। ठीक है, तो बताना पड़ेगा पांचों के बारे में, बहुत अच्छे से जानकारियां देनी पड़ेंगी तुम्हें। लूण वसई जैन मंदिर, कौन सा, लूण वसई जैन मंदिर। सवाल यहां से बहुत बार पूछा गया लूण वसई से। लिख लिया होगा सभी ने। चलो 1 सेकंड का वक्त देता हूं, पानी पी लेता हूं मैं। धांस गई रे छोरा। आजकल का छोरा यूं कहे, गुरुजी पढ़वा को मन ही ना करे। मैं कहता हूं कि पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन में बोलता रहता हूं अक्सर। शुरुआत मैंने इस मोटिवेशनल लाइन की 2021 में की थी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, उस मां बाप के सपने को पूरा करने की आग हो, जुनून हो, तूफान हो। अगर आपने ठान रखा है कि बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से इस बार तैयारी करनी है और नौकरी लेनी है, तो लग जाओ एक बार अच्छे से। ठीक है, देखते हैं फिर कैसे नहीं मिलती है। तो आइए, लौण वसई जैन मंदिर, जिसका निर्माण वास्तुपाल या तेजपाल के द्वारा चालुक्य राजा धवल के समय करवाया गया। लो भैया दूसरा मंदिर, लूण ले लो, लूण।
जैन मंदिर, अपने गांव में पहले लूण बेचने आते थे बंजारा लोग। अगला बिंदु यहां पर अपन लोण वसई जैन मंदिर में ऐड करेंगे। निर्माण के परिप्रेक्ष्य में वास्तुपाल व तेजपाल चालुक्य राजा धवल के समय निर्माण करवाया गया। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। निर्माण, वास्तुपाल, जबकि इसके शिल्पी थे कौन? इसके शिल्पी थे शोभन देव। यह समर्पित नेमिनाथ को था, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। लिखो, शिल्पी शोभन देव। अन्य नाम देवरानी जेठानी का मंदिर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो लिखो, देवरानी जेठानी। बहुत लड़ाई होती है देवरानी जेठानी में। ठीक है, तूने भारी नहीं मारी, तूने पोचा नहीं मारा, जम के ग्रह युद्ध चलता है यहां पर। ठीक है, तो देखते हैं। यहां तक की सारी जानकारी आप सबको अच्छे से क्लियर हुई। दो मंदिर मैंने आपको कवर करवा दिया। जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह थे, उनमें दो समूह। अब तीसरा समूह होगा पीतलहर जैन मंदिर। कौन सा होगा? पीतलहर जैन मंदिर। तो छाप डालेंगे सारे बच्चे इस बात को भी बहुत अच्छे से। पीतलहर जैन मंदिर में पहला पॉइंट लिखेंगे, निर्माण भीम साहा। ठीक है, भीमा साहा के द्वारा आदिनाथ की 108वीं मन की पीतल की प्रतिमा यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, आदिनाथ की आवाज तो आ रही ना? हाँ, प्रतिमा मिलती है।
तो ये अपने पीत लहर जैन मंदिर, ठीक है। उसके बाद 3 मंदिर हो गए। चौथा मंदिर लेंगे अपन, कौन सा? पीतलहर जैन मंदिर के बाद में पार्श्वनाथ चौमुखा जैन मंदिर। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ चौमुखा जैन मंदिर के बाद बारे में बात करें अपन, तो देखो इसका जो निर्माण है वो मंडलिक के द्वारा करवाया गया था। और ये किसको समर्पित है? ये पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहे जाते हैं उनको समर्पित है, ठीक है। तो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? मंडलिक के द्वारा। समर्पित जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, समर्पित जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो यहां से ये बहुत सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। 4 मंदिर पढ़ लिया आपने, 5वां मंदिर और बाकी आपका महावीर स्वामी जैन मंदिर। एक लघु मंदिर है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। तो लिखो महावीर स्वामी जैन मंदिर। महावीर स्वामी जैन मंदिर एक लघु मंदिर है, ये जैन धर्म का सबसे छोटा मंदिर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, ये आपको पता होगा। लिखो एक लघु मंदिर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ये आपके दिलवाड़ा के जैन मंदिर समाप्त हो गए भाई। अब अगला मंदिर लिखेंगे अपन, भांडा साहर जैन मंदिर। कौन सा? भांडा साह का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? तुम बताओगे मुझे, मुझे थोड़ी देर के लिए पता नहीं है बच्चा, ठीक है। तो लिखो भांडा साह का जैन मंदिर, अगला पॉइंट डाल दो।
ये बीकानेर में है बच्चा। ये वही मंदिर है जिसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया था। मतलब मंदिर के पानी के बजाय अगर मंदिर के चिनाई में अपन घी का उपयोग करें नींव में तो अलग ही दिखेगा। आज भी ऐसा कहा जाता है कि उसके नींव से घी फूटता है, मतलब घी दिखता है। जैसे मान लीजिएगा तुम में से कोई व्यक्ति ज्यादा घी खाएगा तो उसका शरीर थोड़ा सा हेल्थी वगैरह या फिर चर्बी दिखती अलग ही दिख जाती है। ठीक है, मेरे को मत कहना कि गुरुजी थे घी में डूब के निकला हो क्या, ना साहब, है ना। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं जैसा मैं समझ रहा हूं। और इसका निर्माण भांडा साहा ओसवाल के द्वारा बीकानेर में करवाया गया था। ठीक है, तो लिखो निर्माण भांडा साहा ओसवाल के द्वारा नींव में घी का प्रयोग किया गया पानी के बजाय। ठीक है, ये समर्पित किसको है, ये बिंदु लिखो एक। समर्पित ऐसा कुछ नाम देखने को मिलेगा, सुमतिनाथ। ठीक है, क्या नाम है, सुमतिनाथ। ये जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, क्या है, 5वें तीर्थंकर हैं। सुमतिनाथ, इसमें लिखो नींव। इस नींव में पानी के बजाय घी का प्रयोग किया गया है। नींव में किसका प्रयोग, पानी के बजाय घी का प्रयोग। आज घी का भाव है 1,000 रुपए किलो। कितने रुपए किलो, बोला गुरुजी मारे तो 600 में मिल जाए। बेटा वो फर्जी घी है, गांव की भैंस का घी लाएगा 1,000 रुपए किलो ही मिलेगा। तो अन्य नाम की बात करूं, त्रिलोक दीपक प्रसाद या घी वाला मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, लिखो अन्य नाम। देखो पहले लिखो घी वाला मंदिर। घी वाला मंदिर त्रिलोक दीपक मंदिर भी कहते हैं, जहां 3 लौक से दीपक पर नजर पड़ती हो, त्रिलोक दीपक मंदिर भी कहते हैं। पश्चिम राजस्थान में बहुत सारे देवता हैं भैया, देवताओं की भूमि है वो। वहां सूरवीर भी हैं, देवता भी हैं, ये आपने महसूस किया होगा। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी। बांडासा जैन मंदिर पढ़ लिया आपने, लिख भी लिया होगा साथ की साथ में ही। अब मैं ले चलता हूं तुम्हें अर्थुणा का जैन मंदिर। अर्थुणा बांसवाड़ा में।
लिख लिया होगा। हेडिंग लगाओ अर्थुना। इसे वागड़ का खुजराव भी कहते हैं, याद हो तो आपको आगे लिखवाऊंगा मैं अलग से। इसे वागड़ का खुजराव भी कहते हैं। यह मंदिर बांसवाड़ा में है। अर्थुना के अंतर्गत पड़ता है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा में है अर्थुना। और याद रखना इसका जो प्राचीन नाम है ये उथनक है। ठीक है, और ये परमारों की राजधानी हुआ करती थी। किसकी? परमारों की। तो सबसे पहला नाम आता है प्राचीन नाम। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उथनुक, ऐसा ही तो होगा ना। उथनक, इसको हटाओ यहां से और यहां लगाओ भैया। ओहो, उथुनक, इसका प्राचीन नाम ये है। ये परमारों की राजधानी थी। कुछ बच्चे क्या है कि तुरंत ही बोल देते हैं। ठीक है, ये किसकी राजधानी थी? परमारों की राजधानी थी। बोलो भैया, समझ में आ रहा है ना? बोलो गुरुजी ठीक है। तो ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम से है। आपको वीडियो तो कुछ बच्चे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे गुरुजी किससे बातचीत करते हो। ठीक है, तो क्या है कि माइक में आपको अदर वीडियो नहीं सुनाई देता होगा। अब ये बात आपको क्लियर हुई। तिजारा के जैन मंदिर पे चलते हैं, और वो न्यू डिस्ट्रिक्ट आता है खैरतल तिजारा, उसमें जाता है तिजारा का जैन मंदिर। तिजारा का जैन मंदिर पहले ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता था। अब ये मंदिर कहां पर आएगा? खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट में। खैरथल तिजारा में आता है तिजारा का जैन मंदिर। और ये किसको समर्पित है? चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, समर्पित किसको है? चंद्र प्रभु जो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर हैं, उनको समर्पित है। ठीक है, एक है लौद्रवा का पार्श्वनाथ मंदिर। बोला गुरुजी ये लौद्रवा कड़े है, ये जैसलमेर में पड़ता है लौद्रवा। और पंचायतन शैली में ये मंदिर बना हुआ है। किसमें? पंचायतन शैली में ये मंदिर बना हुआ है। तो लिखो लौद्रवा का पार्श्वनाथ मंदिर। लौद्रवा का पार्श्वनाथ मंदिर। लौद्रवा के पार्श्वनाथ मंदिर की बात करूं मैं आपसे, तो सबसे पहले लिखेंगे जैसलमेर में स्थित है। लौद्रवा जैसलमेर में स्थित है। ये मंदिर कहां पर स्थित है? लौद्रवा जैसलमेर में। इसका निर्माण, ठीक है, जैन श्रावक धीरू साहा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जैन श्रावक धीरू साहा के द्वारा। लिखो निर्माण जैन श्रावक
धीरू साहा के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण जैन श्रावक धीरू साहा के द्वारा करवाया गया था। शैली कौन सी है? पंचैतन शैली। पार्श्वनाथ की काले पत्थर की प्रतिमा देखने को मिलती है। शैली की बात करें अपन, पार्श्वनाथ की पंचैतन शैली पंचैतन शैली है। पार्श्वनाथ की काले पत्थर की प्रतिमा है। थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी क्योंकि ये चीजें बहुत सारी कठिन हैं, याद भी रखना होता है ना इनको। तो लिखेंगे पार्श्वनाथ की काले पत्थर की प्रतिमा है। लिख लो भाई यहां तक। ये तो थारे जैन धर्म से संबंधित लगभग मंदिर चल रहे हैं और ज्यादातर अपने इन्हीं धर्मों से संबंधित ही मंदिर हैं। जैन से हिंदू धर्म के मंदिर तो मैंने आपको लोक देवताओं में भी आ जाते हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अगला लेंगे श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर। बालोतरा में आता है आजकल ये। ठीक है, बालोतरा के अंतर्गत जो नाकोड़ा है इसका प्राचीन नाम है मेवानगर। ठीक है, मेवानगर के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप सबने लिख लिया होगा, श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर लिखेंगे। श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव मंदिर के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहली बात यही बनती है कि ये कहां पर है। नाकोड़ा बालोतरा के अंतर्गत आता है, पहले बाड़मेर में था। प्राचीन नाम मेवानगर। किसका प्राचीन नाम है ये मेवानगर? इधर नहीं लिखना पड़ेगा, तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। ये प्राचीन नाम भी याद रखना, मैं दो तीन बता देता हूं आपको। पिछले जो प्राचीन नाम याद रखने हैं आपको, जैसे नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़, नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवानगर, ऐसे और भी आए हैं, दो तीन मैंने बताया है। ठीक है, उस टाइम
चलो, ये कौन सी पहाड़ी पर है जब इसे भैरव मंदिर कहते हैं? तो भाकरिया की पहाड़ी पड़ती है अपने बालोतरा में, उस पहाड़ी पर है। पार्श्वनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसको माना जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे पहाड़ी, भाकरिया की पहाड़ी है। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चलो भैया, सारी बातें लिखेंगे यहां तक की। अगला लेंगे अपन, नेमिनाथ जी का जैन मंदिर कहां पर स्थित है, बताएंगे तुम। रणकपुर पाली में ही है। इस मंदिर में एक सबसे बड़ी कमी रही है कि मंदिर के अंतर्गत, इसको हम वेश्या मंदिर भी बोल देते हैं, नग्न व संभोग करते हुए युगल मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, रणकपुर पाली में नेमिनाथ का जैन मंदिर में हेडिंग लगाएंगे, नेमिनाथ जी का जैन मंदिर। रणकपुर पाली के अंतर्गत है, जहां जैन मंदिर बहुत सारे हैं पाली में भी। तो ऐसे ही नेमिनाथ जी का जैन मंदिर है। इसे पातरियों रो देवता या वैश्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अन्य नाम वैश्या मंदिर। इसे इस वजह से कहा जाता है वैश्या मंदिर, क्योंकि आप सभी को पता होगा, नग्न व संभोग करते हुए युगल मूर्तियां देखने को मिलती हैं। लिखो, यहां नग्न व संभोग करते हुए युगल मूर्तियां ये नेमिनाथ जी हैं। उसके बाद लिखेंगे सास बहू का मंदिर, जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, लिखो सास बहू का मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर।
ये मंदिर नागदा में पड़ता है और नागदा उदयपुर में है। बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है, अगर पढ़ा होगा तो मेरे से आपने, ठीक है, हिस्ट्री। सहस बाहु का मंदिर या सहस्त्र बाहु या सास बाहु का मंदिर भी कहते हैं इसको। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। नागदा का प्राचीन नाम नागेंद्र, जो कि उदयपुर में है, तो लिखेंगे अन्य नाम सास बहू का मंदिर। निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, समर्पित भगवान विष्णु को है। लिखो समर्पित भगवान विष्णु को है। किसको है समर्पित? भगवान विष्णु को है। नागदा का प्राचीन नाम नागेंद्र, जो कि अपना उदयपुर में ही है, ये तो सभी को पता है। तो लिखो नागदा का प्राचीन नाम अब लिखेंगे ऋषभ देव, जो धुलेव उदयपुर में एक और मंदिर है ऋषभ देव का। ऋषभ देव का कहां पर स्थित है? धुलेव उदयपुर में एक और मंदिर है। कोयल नदी के किनारे वो मंदिर है। लिखते रहेंगे सारे बच्चे आसानी से। हम आपके लिए थोड़ी सी एसी चला देते हैं। गर्मी बहुत हो रही से छोरा, हाँ देख ले रे भैया, गर्मी बहुत हो रही से। लिखो भाई दुलेव उदयपुर में है ये। ऋषभ देव मंदिर कहां पर स्थित है? दुलेव उदयपुर में। अन्य नाम केसरियानाथ। अन्य नाम केसरियानाथ। बोलो सर केसरियानाथ क्यों कहते हैं? सर्वाधिक केसर अफीम इनका ही भोग लगता है इनको, तो सर्वाधिक केसर इन्हीं के चढ़ती है, इस वजह से इनको केसरियानाथ के नाम से जानते हैं। तो लिखो अन्य नाम भोग में सर्वाधिक केसर चढ़ती है। कोयल नदी के किनारे इनका मंदिर है। 1100 खंभों से निर्मित है ये मंदिर। याद रखना 1444 खंभों का तो अपना वही है ही,
ये 1100 खंभों से निर्मित है, कोयल नदी के किनारे है। ठीक है, नदी पूछे आपसे तो कोयल मीठी बोले रे, कोयल नदी के किनारे है। ठीक है, कोयल नदी के किनारे है। यहां पर लिखेंगे अगला, 1100 खंभों से निर्मित है, मंदिर में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑडियो वीडियो सही आ रही है ना? मंदिर में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ये ट्रिप बहुत ज्यादा करता है। अब शांति से चलेगा। बार बार इन्वर्टर पड़ता है, ऊपर से उठता है, फिर दिक्कत आ जाती है ना बच्चा। लिख लो भाई फटाफट से। अगला पॉइंट लिखेंगे शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर क्या है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। पहला सवाल आपके दिमाग में, आपके जहन में दौड़ रहा है कि सर यह शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? झालरा पाटन झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा दुर्गण के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, दुर्गण के एक सामंत थे, उनके जो सामंत वापक थे उसके द्वारा करवाया गया। 689 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर है, अन्य नाम चंद्रमौली मंदिर, चंद्रभागा नदी के किनारे। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो तीन हैं। तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर, और कब निर्माण हुआ, अन्य नाम क्या है, कौन सी नदी के किनारे है, कहां पर स्थित? तो झालरा पाटन कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। लिखो झालरा पाटन झालावाड़ में यह मंदिर बनवाया गया। झालरा पाटन झालावाड़ में यह मंदिर बनवाया गया। ठीक है, झालरा पाटन झालावाड़ में। निर्माण राजा दुर्गण के सामंत थे वापक। ठीक है, तो लिख लो, यहां पर लिखना चाहो तो निर्माण कब करवाया गया? ठीक है, सवाल एक और बनेगा, कब? 689 ईस्वी में। राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर। ठीक है, लिखेंगे राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। अन्य मंदिर चंद्रमौली मंदिर,
चंद्रभागा नदी के किनारे लिख दो। अन्य नाम चंद्रमौली मंदिर, नदी चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। अब आएगा एक और, यहां झालावाड़ में 7 सहेलियों का मंदिर है। ठीक है, 7 सहेलियां। गुरुजी मारे एक ही सहेली को ना थे, 7 सहेलियों की बात करते हो, बया हो जाएंगी कभी न कभी तो। ठीक है, नौकरी लग जाओ। देखो सहेलियों वहेलियों में कुछ नहीं रखा, नौकरी लग गई तो अच्छा रहेगा, बस यही बात है। हेडिंग लगाओ 7 सहेलियों का मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर अगर अपन बात करें यहां पर आप सबके बीच में, तो ये भी झालरापाटन झालावाड़ में है। इसे सूर्य मंदिर के नाम से या पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी कहां पर स्थित है, झालरापाटन झालावाड़ में ही। या पद्मनाभ मंदिर, ये इसके अन्य नाम है। गुरुजी 7 सहेलियों का मंदिर क्यों कहते हैं? देखो ऐसा कहते हैं इस मंदिर के बारे में कि सूर्य की मूर्ति घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। ठीक है, 7 सहेलियों का मंदिर जो अपना झालावाड़ में है, इसमें जो मूर्ति है सूर्य देव की, वो घुटनों तक जूती पहने हुए है। ठीक है, जो अपने घुटने गोडे हैं ना, गोडे यहां तक के जूते पहने हुए हैं। तो लिखो सूर्य की मूर्ति घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा कहते हैं कि 4 भुजा मंदिर है। कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा कहते हैं कि यह कैसा मंदिर है, 4 भुजा मंदिर है। अब कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर आपको मैं बताऊंगा कहां पर स्थित है। ठीक है, तो उन मंदिरों के बारे में डिस्ट्रिक्ट लिखने हैं आपको। कुछ विशेष लाइन होंगी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे लिखेंगे विश्व का प्रथम क्लिक मंदिर कहां पर स्थित है, बताओ।
विश्व का प्रथम क्लिकी मंदिर। क्लिक मंदिर कहां पर स्थित है? जयपुर में है। ये सवाई जयसिंह के द्वारा 1739 में इसका निर्माण करवाया जाता है और इसे कलयुग के अवतार भगवान क्लिक का विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, कलयुग में भगवान क्लिक का विष्णु ऐसा कहा जाता है इसको। देखो एक बार दोबारा समझेंगे इस लाइन को। कलयुग के अवतार भगवान क्लिक का विष्णु मंदिर है। कलयुग के अवतार भगवान क्लिक का विष्णु मंदिर है, ऐसे लिखना है। निर्माण सवाई जयसिंह ने। अब लिखो उस लाइन को। कलयुग के अवतार भगवान क्लिक। कलयुग के अवतार भगवान क्लिक का विष्णु मंदिर है। यह हो गया विश्व का प्रथम क्लिक मंदिर अपना जयपुर में। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर स्थित है? सीकर के अंतर्गत स्थित है। इसके केवल मुख की पूजा होती है। ये ऐसा कहा जाता है शीश के रूप में पूजा जाता है। बर्बरिक का शीश था और इसके पीछे के इलाके के लोग इसको नहीं पूजते हैं, अर्थात इसके आगे के लोग पूजते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां खड़ा हूं और इधर देख रहा हूं तो मेरी पीठ के पीछे के लोग हैं जिसको इतनी मान्यता नहीं है। जो मेरे आगे हैं ये लोग, जो ये क्षेत्र कवर करता हूं मैं आगे का, वो सब लोग मुझे भरपार प्यार मिलता है, पूजते हैं। तो दिल्ली, हरियाणा, ये इधर के लोग पूजते हैं इसको। ठीक है, ज्यादातर अपने राजस्थान, उसके अलावा गुजरात से, इधर से महाराष्ट्र से, आसपास के लोग बहुत पूजते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंतर्गत है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में श्याम जी का मंदिर है। यहां पर लिखो खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू वाले बाबा, खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? सीकर के अंतर्गत है। कई बच्चे सोचते होंगे गुरुजी बदल गए होंगे, अभी अभी भी सीकर में ही है। सीकर में ही था, सीकर में ही है। भगवान कृष्ण के स्वरूप में श्याम जी का मंदिर है। लिखो बाकी आपको मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में ऐसी चीजें नहीं पूछता है। शीश के रूप में पूजता है और बर्बरिक शीश है। मूर्ति इसकी मुखाकृति दाढ़ी युक्त मूर्ति है, जो आपने देखा होगा मेरे पास रखी भी है बाबा श्याम की मूर्ति। तो चिंता मत कर, मैं सहारा हूं तेरा, ठीक है, मैं बैठा हूं तेरे पास। तो जय हो बाबा श्री श्याम। आज हम आपको हमारे प्यारे बच्चों को दर्शन करवा देते हैं।
देखो प्यारे बच्चों, दिख रही होगी, बाबा श्री श्याम के दर्शन कर लीजिएगा। ये मूर्ति उनकी छोटी सी, गया था फोटो लेकर आया था एक, ठीक है, ज्यादा बड़ा फोटो नहीं खरीद पाया। पूजा अर्चना करते हैं सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, वास्तव में ही। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। खाटू श्याम जी का मंदिर आपने पढ़ लिया है, सीकर में आपने दर्शन कर लिए खाटू श्याम बाबा के अपने वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी के चलते हैं पुष्कर में, ठीक है। अगला लो, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर। ये देखो आधा मैं वाला सिस्टम है ब्रह्मा, यहां जो मेला लगता है पुष्कर में वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसमें इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था गोकुल चंद पारिक के द्वारा, इस मंदिर का निर्माण हुआ था। किसके द्वारा? गोकुल चंद पारिक के द्वारा। अगर अपन बात करें यहां पर और इंपॉर्टेंट, तो ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी लगता है, जो मेले त्योहार में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आदम कद यहां चौमुखी मूर्ति है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी इसे घोषित किया है भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा, ठीक है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा की जाती है, ये बातें इसके परिप्रेक्ष्य में है। तो सबसे पहले लिखेंगे निर्माण गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया। अगर तुमसे ये मिले कि पुष्कर मेला कब लगता है, देखो पुष्कर मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहते हैं। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहते हैं। पुष्कर मेले को क्या कहते हैं? राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहते हैं। यहां पर अगर अपन बातचीत करें तो देखो ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा घोषित किया है। डन फॉर डन मामला। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है, चीजें आप समझ गए होंगे, कोई ऐसी खास नहीं पूछी जाए आपसे। सावित्री देवी इनकी पत्नी है, उनका भी मंदिर है यहां पर इन्हीं के पास में, ठीक है। और एक है रंगनाथ जी का मंदिर, वो भी पुष्कर अजमेर में ही पड़ता है, जो द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है। ये कुछ शैलियों के मंदिर हैं जो आपको चैप्टर के प्रारंभिक में ऐसे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जिनको आपको केवल रीड करना है, पढ़ना है,
उसमें याद करने की मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो आपको चैप्टर के प्रारंभिक में पीडीएफ में ऐड किया है, ठीक है, शैली से संबंधित कॉन्सेप्ट। और अब अपन लिखेंगे यहां पर रंगनाथ जी का मंदिर, ये पुष्कर अजमेर में ही है। रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में। यहां से सवाल क्या बन सकता है कि ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है, द्रविड़ शैली में निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि द्रविड़ शैली में निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। द्रविड़ शैली में निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। इसके बारे में एक और कॉन्सेप्ट आता है अच्छा सा, समर्पित ये भगवान विष्णु को है। किसको है? भगवान विष्णु को है। ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। सोनी जी की नसिया कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके बारे में भी बात करेंगे। पिछले पेपर में ये पूछी गई थी कि सोनी जी की नसिया कहां पर स्थित है। चलो यहां तक लिख लो एक बार। सोनी जी की नसिया अजमेर में है। यहां से सवाल बनेगा कि ये अन्य नाम क्या है इसका? लाल मंदिर है, और कलात्मक स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बस अन्य नाम लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं इसको। इसे कलात्मक स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कलात्मक स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। अगर तुम में से कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है, बाकी कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है। इसका निर्माण मूलचंद सोनी व टीकमचंद सोनी के द्वारा करवाया गया था 1864 से 65 के बीच में। किसके द्वारा? मूलचंद सोनी व टीकमचंद सोनी के द्वारा 1864-65 में इसका निर्माण करवाया गया। और ये किसको समर्पित है? भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, जो जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। तो याद रखना, सोनी जी की नसिया कहां पर स्थित है? अजमेर में। निर्माण टीकमचंद सोनी, मूलचंद सोनी।
1864-65 में इसका निर्माण समर्पित भगवान ऋषभ देव को, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी कहे जाते हैं, उनको समर्पित है। और ये अन्य नाम लाल मंदिर, कलात्मक स्वर्ण नगरी के नाम से इनको जानते हैं। अगला मंदिर लेंगे अपन कल्याण जी का मंदिर, जो डिगी टॉक में है। डिगी कल्याण जी के नाम से तुम अक्सर उसे जानते हो। उनका एक गीत चलता है बड़ा फेमस, बाजे चे नौबत बाजा मर डिगी पुरी का राजा, बाजे चे नौबत बाजा मर डिगी पुरी का राजा। इसका मेला श्रावण में अमावस्या को और भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की 11 को लगता है। ठीक है, भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है और इसको कलह पीर के नाम से मुस्लिम लोग पूजते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कल्याण जी का मंदिर डिगी टॉक में। ठीक है, मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, कलह पीर के नाम से जानते हैं इनको। लिखो, मुस्लिम लोग कलह पीर के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। मेला श्रावण अमावस्या से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को लगता है। 2 बार लगता है मेला, एक तो श्रावण अमावस्या को, एक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 ने, या एकादशी भी कह देते हैं, 11 भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, गीत इनका चलता ही है, बाजे चे नौबत बाजा मर डिगीपुरी का राजा। तो ये बात लिख लेना, गीत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था अपना कल्याण जी का मंदिर डिगी टोंक वाला। ठीक है, अभी आपके 3-4 मंदिर और रह रहे हैं। एक तो अपना रावण मंदिर मंडौर जोधपुर में पड़ता है। एक अपना किराड़ू मंदिर सोमेश्वर, जो अपना बाड़मेर में है, राजस्थान का खुजराहो भी कहते हैं उसको। तो पहले लिखेंगे अपन रावण मंदिर मंडौर जोधपुर। ठीक है, रावण मंदिर कहां पर स्थित है, मंडौर जोधपुर में। उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर अपने मंडौर में ही है। ठीक है, रावण का ससुराल भी मंडौर में था, इसकी पत्नी थी मंदोदरी, याद हो तो आपको। उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर है।
उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर है। रावण का ससुराल मंदौर में है। इनकी पत्नी का नाम मंदोदरी है। मंदौर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर है। लिखो। मांडव्यपुर है मंदौर का प्राचीन नाम। अब लिखेंगे किराड़ू मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, हतमा गांव बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। लास्ट मंदिर आपका। लिखो किराड़ू मंदिर या सोमेश्वर मंदिर। किराड़ू मंदिर या सोमेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत बारे बच्चे कहेंगे बाड़मेर में, बाड़मेर में। प्रतिहार कालीन मंदिर है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। हथमा गांव बाड़मेर में है। लिखो। हथमा गांव बाड़मेर में पड़ता है। कहां पर स्थित है? हथमा गांव बाड़मेर में स्थित है। दूसरा लिखो, इसी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रतिहार कालीन मंदिर है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। एक मिनट रुकना बच्चा।
चलो देखो क्या है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती है बच्चा जब टीचर रात दिन स्टूडियो में ही रहता है। तो दिन नहीं देखे हमने, कब तो दिन उगता है, कब रात होती है, ये पता नहीं लग पाता है हमें। बस सुबह से लगते हैं शाम तक आपकी क्लासों में ही बिजी रहता हूं। ठीक है, कभी यूट्यूब पे, कभी ऐप में बहुत सारे कंटेंट देना होता है बच्चों को, और उस कंटेंट को पढ़ना भी होता है, उसको तैयार भी करना होता है सिस्टमेटिक तरीके से, उसके बाद आपके बीच लेकर आना भी होता है। मैंने कहा था प्रतिहार कालीन मंदिर है, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। प्रतिहार कालीन मंदिर है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इसको राजस्थान का खजुराहो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया, मैं यहां भी छोड़ सकता था बात को खत्म करके, पर मैं और आगे तक ले चलूंगा तुम्हें। ठीक है, मंजिल पहुंचाना है मुझे। एक खजुराहो मंदिर होता है, इसे हम खजुराहो भी कह देते हैं, खजुराहो भी बोल देते हैं, कोई बच्चा गलत न समझे इसको। एक खजुराहो मंदिर है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहां पर खजुराहो मंदिर। ये भगवान शिव के मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में हैं, और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। अपने राजस्थान में अलग अलग खजुराहो कहे जाते हैं, जैसे राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर सोमेश्वर बाड़मेर में, अभी मैंने आपको लिखवा दिया है। राजस्थान का मिनी खजुराहो ये लिखेंगे आप, ये भंड देवरा बारा को कहते हैं। किसको कहते हैं? भंड देवरा बारा को। ये हाड़ौती का खजुराहो भी कहलाता है। भंड देवरा का शिव मंदिर बारा में स्थित है। इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। फिर मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका मंदिर। अगला पॉइंट लिखेंगे, मेवाड़ का खजुराहो। जबगत अंबिका मंदिर उदयपुर में। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जबकि वागड़ का खजुराहो मैंने बताया था अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा को कहते हैं। अब ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। मंदिर
टॉपिक आपका कंप्लीट है। बहुत सारे बच्चे मुझे 2-3 सवाल करेंगे कि सर आपके जो चैप्टर डाला आपने शुरू में उसमें मंदिर लिखा, मंदिर कंप्लीट, मस्जिद के मैं मानचित्र के साथ आपको डायग्राम दूंगा, ठीक है। मंदिर तो हो ही गया आपका, जो मस्जिद है, ठीक है, प्रमुख मंदिर हैं और भी छोटे मोटे, उनके भी डायग्राम मानचित्र के साथ, मस्जिद का भी और मकबरे का भी। तो ये तीनों चीजें मैं आपको और ऐड करूंगा और शुरुआत में इसी पीडीएफ में यहां पर कुछ ऐसे मंदिर बताऊंगा जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख शैलियों में निर्मित मंदिर हैं, उनको आपको डायग्राम के हिसाब से बहुत शानदार तरीके से सेट करके दूंगा। तो आप उसको अपने कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से उतारेंगे। जो चीजें समझाने की थी मैंने समझाया आपके साथ, और मैं आशा करता हूं एक जोश के साथ, एनर्जी के साथ आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आई होप अगर कोई समस्या हो तो मैं आपके साथ हूं, जब भी मुझे याद करेंगे आप तो जरूर मिलूंगा मैं आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत आए तो बता देंगे मुझे। बाकी आप पढ़ते रहना, कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत होने देना। इस साल बहुत सारी वैकेंसियां होंगी 24-25 में, और अपनी जॉब को सुनिश्चित करना है। एक टारगेट लेना है आपको, इस टारगेट को अचीवमेंट करना है, किसी भी हालत में इस टारगेट को फेल नहीं होने देना है। ओके, तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार।